गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, लास्ट क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम सबको इस बारे में पता है अच्छे से कि सेंटेंस जो होता है क्या है। पिछले क्लास में हमने अच्छे से उसको देखा भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। तो सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट, एंड सेकंड वन होता है हमारा प्रेडिकेट। बात आती है सब्जेक्ट क्या होता है या प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है किसी सेंटेंस का ऐसा हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए द ताज महल इज इन आगरा। देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और इज इन आगरा, आगरा में है। ये बातें हम किसके बारे में बता रहे हैं, ताजमहल के। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। एक सिंपल सी बात और ले लीजिए आप, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे क्या दिया जाए द कैट इज वेरी कनिंग। द कैट इज वेरी कनिंग। बिल्ली बहुत ही चालाक होती है, धूर्त होती है। अब आप सिंपल सी बात देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, द कैट की। तो द कैट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ये क्या होगा, सब्जेक्ट। और बाकी यहाँ देखो वेरी इज वेरी कनिंग, ये स्टेटमेंट किसके बारे में बता रहे हैं, कैट के बारे में। तो ये हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसके बारे में बातचीत होती है, और प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, कहा जाता है या बताया जाता है। आगे हम देखते हैं जो सब्जेक्ट है हमारे या प्रेडिकेट हैं, इनके पार्ट्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट वन हमारा होता है, ऐसे सिंपली कह लीजिए मेन वर्ड, और दूसरा हमारा होता है क्या, क्वालिफायर। अब हम समझें कि ये मेन वर्ड क्या है, क्वालिफायर क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी हम समझते हैं। देखो जैसे क्या दिया जाए, माय फादर इज अ टीचर। यहाँ हम देखते हैं कि माय फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक टीचर हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, माय फादर की। और इज अ टीचर, ये स्टेटमेंट तो हम इनके बारे में बता रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो हमें प्रेडिकेट अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है क्या, सब्जेक्ट। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट में हमारे कितने दो पार्ट मिल रहे हैं, एक मिल रहा है माय और दूसरा मिल रहा है क्या, फादर। अगर हम सिंपल सी बात है, सपोज करो कि हम यहाँ से फादर शब्द को रिमूव कर दें, तो माय इज अ टीचर, क्या सेंटेंस का कंप्लीट सेंस मिल पा रहा है, सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो श्योर है कि इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो मेन काम कर रहा होगा। अब यहाँ देखो कौन सा वर्ड था हमारे पास अभी तक, फादर। फादर शब्द था, क्या है हमारे पास, नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया माय फादर। तो सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है।
ऐसे वर्ड जिनसे क्या होगा, सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सेंस मिलेगा, अर्थ मिल जाएगा, वो हमारे क्या होंगे, मेन वर्ड। सिंपल सी बात फिर से समझो कि ऐसा वर्ड जो क्या करे, सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है हमारा उसका कंप्लीट अर्थ देगा, वो हमारा क्या होगा, मेन वर्ड होगा। और क्वालिफायर वो शब्द होते हैं जो किसको, मेन वर्ड को क्वालिफाई करते हैं। कहने का मतलब मेन वर्ड के बारे में कुछ बताते हैं। तो क्वालिफायर ऐसा शब्द होगा जो मेन वर्ड के बारे में कुछ बताएगा। क्वालिफायर वो शब्द है जो मेन वर्ड के बारे में कुछ बताएगा। सिंपल सी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम केवल वही सब्जेक्ट की बात करते हैं, प्रेडिकेट को नहीं लेते हैं। जैसे हम बात कर ले, कह दिया जाए काव, तो काव देखो सिंपल सी बात, ऐसे देखो काव, हम बात किसकी कर रहे हैं, काव की, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मेन वर्ड। इसको हम बोलेंगे क्या, मेन वर्ड। अब आप देखो, अगर हम बोलते हैं माय, तो माय किसको मॉडिफाई कर रहा है, काव को। किसको क्वालिफाई किया, काव को, तो काव हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी माय हमारा हो जाएगा क्या, क्वालिफायर। तो ऐसे ही क्वालिफायर और मेन वर्ड, मेन वर्ड वो शब्द होता है जो सब्जेक्ट के सेंस को कंप्लीट करता है, और क्वालिफायर वो शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो मेन वर्ड के बारे में कुछ बताता है। आगे देखते हैं हम। आगे हम देखते हैं अगला हमारा जो पार्ट है, क्वालिफायर। अभी हमने देखा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, डबल होते हैं। फर्स्ट वन हमारा होता है क्या, मेन वर्ड, और सेकंड वन हमारा होता है क्वालिफायर। लेकिन आगे हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफायर के पार्ट। क्वालिफायर जो होता है हमारा, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 होता है। फर्स्ट वन होता है डिटरमिनर, सेकंड वन होता है एडजेक्टिव, एंड थर्ड वन होता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनर की। डिटरमिनर जो होता है, ये सब्जेक्ट का ऐसा हिस्सा होता है जो मेन वर्ड को पूरी तरीके से ये डिटरमाइन कराता है कि वास्तव में है क्या। जैसे देख लीजिए, अगर हम लिख दें हिंदी में, ऐसे लिखते हैं पापा, तो ये नहीं पता मेरे या आपके या किसके, ये बातें हम क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन डिटरमिनर का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो तुरंत हमें क्लियर हो जाता है कि आखिर ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वास्तव में है कौन। अगर हम ऐसे सिंपल सा वर्ड यूज करें, बोल दिया जाए हिंदी में तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे शब्द क्या कर रहा है, पापा को के बारे में बता रहा है। और पापा हम बात कर रहे थे किसकी, पापा की, तो पापा हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड, ठीक है। और तुम्हारे ये किसके बारे में बता रहा है, पापा के बारे में। अभी तक तो क्लियर नहीं था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये क्लियर हो पा रहा है कि पापा किसके हैं, मेरे नहीं शायद आपके। तो मेन वर्ड को एकदम क्लियर करने के पर्पज से जिन शब्दों का यूज किया जाता है वही हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे cow is grazing in the field. Cow is grazing in the field. Cow is grazing in the field. गाय जो है मैदान में घास चर रही है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, काव की। जिसकी बात करेंगे ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ड कह लीजिए। अब आप बताओ, इसमें मेन वर्ड के अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं। गाय किसकी है, ये क्लियर नहीं। कितनी है, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर करने का काम किसका होगा, डिटरमिनर का। सिंपल सी बात ऐसे कह लिया जाए, जो क्या बताए,
पहचान बताता है। डिटरमिनर ऐसा वर्ड होता है जो पहचान बताता है या फिर क्या बताता है, संख्या। अब यहाँ पर अगर हम लिखें अ काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम देखते हैं अ काव जो शब्द हमने यूज किया, एक किसके बारे में बता रहे हैं, काव के बारे में। गाय तो बहुत है लेकिन हम यहाँ कितनी, केवल सिंगल, किसी एक की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया अभी, संख्या। तो संख्या बताने का काम किसका होता है, डिटरमिनर का। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर होगा। कोई डाउट? आगे चलते हैं हम। अगला पार्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब सिंपल सी बात ऐसे समझते चलो, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होगा जो क्या बताता है, मेन वर्ड का, ठीक है, रंग, रूप, आकार, या फिर हिंदी में ही बोल के है एग्जैक्ट, ठीक है। एडजेक्टिव ऐसा शब्द होगा जो कि मेन वर्ड का, ठीक है, रंग, रूप, आकार या फिर बोल बताए। एग्जाम्पल आप ऐसे सिंपली देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए चाइल्ड, चाइल्ड इज हैप्पी, चाइल्ड इज हैप्पी। अब यहाँ तो हम क्लियर नहीं है, सबसे पहले देखो डिटरमिनर है क्या, ये हमारे पास। लेकिन अगर हम कहें लिटिल चाइल्ड, तो हम क्या बता रहे हैं लिटिल के थ्रू, लिटिल के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चा है वो कैसा है, अभी छोटा। क्या बताया हमने, आकार। अब आकार बता दिया, यहाँ जो चाइल्ड शब्द होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। सॉरी, यहाँ तो लिटिल शब्द होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, और चाइल्ड शब्द हमारा क्या होगा, वर्ड। देखो अभी हमारे पास डिटरमिनर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर ऐसे लिख दें द, कौन सा, वो जिसे हम जानते हैं, द तब लगाया जाता है जब किसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है, कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर। तो अब हम देखते हैं कि द हमारा क्या, डिटरमिनर, लिटिल हमारा क्या, एडजेक्टिव, और चाइल्ड हमारा क्या होगा, वर्ड होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं एडजेक्टिव क्या होगा। जैसे कह दिया जाए लो, वाज फ्लाइंग, क्रो वाज फ्लाइंग। हम लिखते हैं क्या, ब्लैक, ब्लैक, यहाँ देखो हमने क्या बता दिया, कलर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्रो हमारा क्या है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मेन वर्ड हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं आ ब्लैक क्रो, तो आ हमारा क्या हो जाएगा, देखो डिटरमिनर। आई होप आप सबको क्लियर हो पा रहा होगा कि डिटरमिनर क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और मेन वर्ड क्या है। लास्ट में हमारे पास बच रहा है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है, सबसे पहले ऐसे सिंपली समझ लीजिए कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, उसी को क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी को बोलेंगे हम एडजेक्टिवल फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव का काम करता है, वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखा जाए, द मैन सिटिंग इन द रूम is reading a newspaper। देखो, the man sitting in the room is reading a newspaper। हम देख रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं,
मैन की तो मैन हमारा मेन वर्ड, द हमारा ये डिफाइन कर रहा है कि कौन है, आदमी को हम जानते हैं, इसका मतलब पहचान, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिटरमिनर हो गया सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, कमरे में बैठा हुआ, ये पूरा पूरा शब्दों का समूह किसके बारे में बता रहा है, मैन के बारे में, तो इसको हम क्या बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर? क्या जब पूरा पूरा एक शब्दों का समूह हो और वो शब्दों का समूह किसके बारे में बताए, मेन वर्ड के बारे में कुछ बताएगा, तो उसी को हम बोलेंगे क्या एडजेक्टिवल फ्रेज। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ रीडिंग के।